CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती जो होगा उसमें पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी है जो कि 56.11% क्षेत्रफल जल संग्रहण करती है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महानदी। छत्तीसगढ़ की महानदी प्रमुख नदी है जो कि 56.11% छत्तीसगढ़ राज्य का जो जल संग्रहण है वो करती है। ऑप्शन जो सी है यही करेक्ट है। फिर दूसरे नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा माने जाते हैं। ऑप्शन ए महानदी को, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी को, ऑप्शन सी दूध नदी को, ऑप्शन डी खारून नदी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महानदी को। छत्तीसगढ़ की गंगा माने जाते हैं महानदी को, जो प्रमुख नदी छत्तीसगढ़ की है। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, महानदी, पैरी व सोंढूर नदियों के संगम पर कौन सा यहाँ पर स्थान बसा हुआ है। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन डी रतनपुर, ऑप्शन डी राजिम। तो आपको बताना है महानदी, पैरी, सोंढूर ये तीन नदी है, तो तीनों के संगम पर कौन सा स्थान है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजिम। राजिम ये तीनों के संगम पर बसा हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी की जो त्रिवेणी संगम है, जैसे कि हमने अभी आपको वीडियो में बताए थे, छत्तीसगढ़ कौन सा प्राचीन तीर्थ वहां पर बसा हुआ है उच्च स्थान पर। जैसे कि ऑप्शन है चंपारण, ऑप्शन बी शिवरीनारायण, ऑप्शन सी राजिम, ऑप्शन डी दामाखेड़ा। तो चौथे नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिवरीनारायण। महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के जो त्रिवेणी संगम है यहाँ पर शिवरीनारायण बसा हुआ है, जो एक दार्शनिक स्थल है। फिर पांचवें नंबर के प्रश्न में है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। ऑप्शन ए शिवरीनारायण को, ऑप्शन बी दुर्गा को, ऑप्शन सी राजिम को, ऑप्शन डी नांदघाट को। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है, तो है राजिम को। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है। महानदी की प्रदेश में कितनी लंबाई, यानी कि आपको बताना है कि जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के कितनी भागों में या कितने किलोमीटर में टोटल अपनी यात्रा तय करती है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं 300 किलोमीटर, ऑप्शन बी में है 290 किलोमीटर, ऑप्शन सी में है 295 किलोमीटर, ऑप्शन डी में है 286 किलोमीटर। तो छठवें नंबर का या 6 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 286 किलोमीटर। टोटल जो अपनी यात्रा है वो 286 किलोमीटर तय करती है महानदी। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के जो प्रश्न दिए गए हैं वहाँ पर है, महानदी की प्रमुख जो सहायक नदी है वो कौन सी है। ऑप्शन ए शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी सबरी नदी। तो महानदी की जो प्रमुख नदी है वो आपको बताना है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ नदी। महानदी की प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ नदी। मांड नदी छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी। यहाँ पर महानदी की प्रमुख नदी शिवनाथ है, लेकिन आपको बताना है मांड नदी की जो प्रमुख नदी सहायक नदी वो कौन सी है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं महानदी, ऑप्शन बी में शिवनाथ नदी, ऑप्शन सी में इंद्रावती नदी, ऑप्शन डी में गोदावरी। तो आठवें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महानदी। मांड नदी की छत्तीसगढ़ की जो सबसे सहायक नदी है वो यहाँ पर है महानदी। ऑप्शन दोस्तों ए दिए गए हैं, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर है महानदी की प्रमुख सहायक नदी वो शिवनाथ नदी है। इस तरह की इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में है, कौन सी नदी बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। जैसे कि हमने छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा पढ़े थे, उसी तरह यहाँ पर बस्तर की जीवन रेखा आ रहा है। ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी रिहन नदी, ऑप्शन डी सबरी नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 9th नंबर के प्रश्न का इंद्रावती। बस्तर की जीवन रेखा नदी जो है वो इंद्रावती नदी है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं, कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ गए हैं। जो दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस के एग्जाम में इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। हम नहीं कहेंगे कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी तरह के कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है वो कूट वाला सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर कारण है, पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। तो इसको लेकर कुछ यहाँ पर कूट प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें से दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। जैसे कि हमने आपको वीडियो में बताए थे, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। हाँ, ये तो सत्य है, लेकिन पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। नहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी नदियां हैं। तो ये दोस्तों ये गलत हो जाएगा और फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो ये देखते हैं फर्स्ट सही, सेकंड गलत वाला कहाँ मिल रहा है। ये देखिए ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है और भी बहुत सारे नदियां बहती हैं छत्तीसगढ़ में।
निम्न में से जो कौन सी नगर है जो महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? रायगढ़, सिरपुर, शिवरीनारायण, राजिम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है रायगढ़। बाकी सिरपुर, राजिम, शिवरीनारायण ये जो ऐसे शहर है वो दोस्तों महानदी के किनारे बसे हुए हैं। शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदी कौन है? खारून, अरपा, सुरंगी, ईब। तो 12वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर है खारून। शिवनाथ नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो खारून नदी है। ऑप्शन एक करेक्ट है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जहां पर लिखा हुआ है बिलासपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए अरपा नदी, ऑप्शन बी तांदुला नदी, ऑप्शन सी खारून नदी, ऑप्शन डी लीलागर नदी। तो आपको बताना है बिलासपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हो जाएगा अरपा नदी। बिलासपुर अरपा नदी के किनारे बसा हुआ है। तांदुला नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी दुर्गा, ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो तांदुला नदी का जो उद्गम स्थल है जहां से वे निकलती है, प्रवाहित होती है, वो स्थान हो जाएगा कांकेर। ऑप्शन जो ए दिए गए हैं यही करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे पर बसा है? आप लोगों को पता ही होगा छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। तो कौन सी नदी के संगम पर बसा हुआ है? केलो नदी, हसदो नदी, खारून नदी, महानदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खारून नदी। बिलासपुर अरपन नदी के किनारे बसा हुआ है और जो रायपुर है वो खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। इस तरह इसके राइट आंसर को आप देख लीजिएगा। खंदा घाट जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए मनियारी नदी, ऑप्शन बी खारून नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी सुरंगी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खारून नदी। खंदा घाट जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? खारून नदी। ऑप्शन जो दिए गए हैं बी करेक्ट है। प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? प्राकृतिक स्वर्ण के लिए आपको बताना है कि कौन सी नदी जो है वो बेस्ट है। ऑप्शन ए बोरई नदी, ऑप्शन बी जोंक नदी, ऑप्शन सी हॉप नदी, ऑप्शन डी ईब नदी। तो 17वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ईब नदी। प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है या फिर बेस्ट है? ईब नदी। किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है जिसे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बांध या फिर कहें तो सबसे ऊंची बांध के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी हसदो नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी, ऑप्शन डी रायपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हसदो नदी। किस नदी पर मिनी माता परियोजना है? तो दोस्तों हसदो नदी पर ही बना हुआ है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में एक तो सबसे बड़ी नदी है तो उसके पश्चात और कौन सी नदी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन है जो छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी नदी है इंद्रावती नदी, कोहपा नदी, बाघ नदी, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं इंद्रावती भी है, कोहका भी है, बाघ, ये तीनों की तीनों नदियां हैं। बस्तर जिले का अधिकांश भाग किस नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है? महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, गंगा बेसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी बेसिन। बस्तर जिले का जो अधिकांश भाग आता है वो गोदावरी बेसिन या फिर गोदावरी नदी के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिए गए हैं यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में दिए गए हैं कोरबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए अरपा, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी हसदो, ऑप्शन डी केलो। तो आप लोगों को पता ही होगा जितने भी अभ्यर्थी कोरबा से बिलोंग करते हैं वे दोस्तों जल्दी से आंसर बता दीजिए कि कोरबा किस नदी के किनारे स्थित है। इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन है तो उसे आप जल्दी से हमें कमेंट में बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है मुंगेर पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए हसदो नदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। तो मुंगेर पहाड़ी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंद्रावती नदी, यही करेक्ट आंसर है। इंद्रावती नदी की जो प्रदेश में लंबाई है वो कितनी है? जैसे कि हमने महानदी की प्रदेश में पढ़े थे उसी तरह यहाँ पर इंद्रावती नदी की प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य में पूछा गया है। ऑप्शन ए 260 किलोमीटर, ऑप्शन बी 262 किलोमीटर, ऑप्शन सी 304 किलोमीटर, ऑप्शन डी 264 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 264 किलोमीटर। इंद्रावती नदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई जो कुल है वो 264 किलोमीटर है। ऑप्शन जो डी दिए गए हैं यही करेक्ट है।
फिर फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे लास्ट के और प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य व ओडिशा के मध्य जो जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है। ऑप्शन ए सबरी नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ईब नदी, ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। तो 25वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ राज्य व ओडिशा के मध्य जो जल बंटवारे को लेकर इंद्रावती नदी के मध्य ही विवाद चल रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको टॉप 25 MCQ क्वेश्चनों को बता दिए हैं। इन अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नए अगले वीडियो के साथ।